हेलो एवरीवन, मैं दुर्गेश कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन के 5 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस बिना किसी रुकावट के। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सेट द कलकत्ता मदरसा इन 1781 एडी। 1781 में किसने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की? तो ऑप्शंस है ए वारन हस्टिंग, बी जोनाथन डंकन, डी लॉर्ड वेल्जली या फिर डी सर चार्ल्स वुड। तो आई होप कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए वारन हस्टिंग। वारन हस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। कलकत्ता मदरसा, जिसे बाद में कलकत्ता आलिया मदरसा के नाम से जाना गया, यह भारत की ब्रिटिश शासन के तहत पहली स्टेट मैनेज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थी। पर्शियन और अरबी भाषा के अध्ययन के लिए और इस भाषा को सीखने के लिए गवर्नर जनरल वारन हास्टिंग ने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ संस्कृत कॉलेज एट बनारस। बनारस में संस्कृत कॉलेज के जनक कौन थे? तो ऑप्शन है ए वारन हस्टिंग, बी जोनाथन डंकन, सी लॉर्ड वेल्जली या फिर डी सर चार्ल्स वुड। तो प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। 1791 में जोनाथन डंकन के महत्वपूर्ण योगदान के द्वारा संस्कृत कॉलेज को ओपन किया गया था। इस कॉलेज की स्थापना कानून, साहित्य और हिंदू धर्म को समझने के लिए की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the college in India was set up by Lord Wellesley for the training of the civil servants of the company in vernacular languages and custom of India? तो ऑप्शन है ए ईस्ट इंडियन कॉलेज, बी पंजाब नेशनल कॉलेज, सी फोर्ट विलियम कॉलेज या फिर डी संस्कृत कॉलेज। तो प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि भारत में किस कॉलेज में लॉर्ड वेल्जली के द्वारा कंपनी के सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए स्थानीय भाषाओं में और भारत के रीति रिवाजों के अनुसार स्थापित किया गया था। तो आई होप कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेल्जली के द्वारा स्थापित किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज जहाँ पे सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती थी। भारत में इस कॉलेज में सिविल सर्वेंट्स को उनकी स्थानीय भाषाओं में और भारत के रीति रिवाजों के अनुसार प्रशिक्षण दी जाती थी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी फोर्ट विलियम कॉलेज। हमारा अगला क्वेश्चन है, which of the following college in England was established to impart training to civil servants? ऑप्शन है ए ईस्ट इंडियन कॉलेज, बी पंजाब नेशनल कॉलेज, सी फोर्ट विलियम कॉलेज या फिर डी इंपेरियल कॉलेज। तो प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड में कौन सा कॉलेज सिविल सेवकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 और इस क्वेश्चन को सेम मत समझिएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 में भारत में यानी इंडिया में सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए कौन सी कॉलेज स्टैब्लिश की गई थी यह पूछा गया था। और इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड में सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए कौन सी कॉलेज स्टैब्लिश की गई थी। तो प्लीज आप लोग ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में इंडिया में पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में इंग्लैंड में पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ईस्ट इंडियन कॉलेज। ईस्ट इंडियन कॉलेज जो कि इंग्लैंड में स्टैब्लिश की गई थी।
इंग्लैंड में सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए ईस्ट इंडियन कॉलेज की स्थापना की गई थी। ईस्ट इंडियन कॉलेज की स्थापना इंग्लैंड में हैलीबरी शहर में की गई थी। इस कॉलेज में सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी ईस्ट इंडियन कॉलेज। नाउ आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज which of the following British Act provided for an annual expenditure for the revival and promotion of literature and the encouragement of then learned natives of India and for the introduction and promotion of knowledge of the science among the inhabitants of the British territories? तो ऑप्शंस हैं ए इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 AD, बी सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917-1919, या फिर सी हंटर एजुकेशन कमीशन 1882-83, या फिर डी चार्टर्ड एक्ट 1813। तो प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम साहित्य के पुनरुद्धार और संवर्धन और भारत के तत्कालीन विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए ब्रिटिश प्रदेशों के निवासियों के बीच विज्ञान के ज्ञान के परिचय और संवर्धन के लिए एक वार्षिक खर्च के लिए प्रदान किया गया था। तो सिंपली इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि किस एक्ट के तहत भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन के लिए एक वार्षिक खर्च प्रदान किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 के तहत भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए वार्षिक खर्च प्रदान किया गया था। साहित्य के पुनरुद्धार और संवर्धन के लिए और भारत के तत्कालीन विद्वानों के प्रोत्साहन और ब्रिटिश क्षेत्रों के निवासियों के बीच विज्ञान के ज्ञान के परिचय और प्रचार के लिए 1813 के चार्टर एक्ट ने 1 लाख रुपए का वार्षिक खर्च प्रदान किया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह से हम आप सभी के लिए और भी क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।